एलिमेंट में पार्ट 9 में सीखेंगे फास्फिन के बारे में। फास्फिन का केमिकल फार्मूला आपका यहाँ PH3 दिया गया है। PH3 में सबसे पहले हम देखेंगे कि PH3 का प्रिपरेशन कैसे होता है। यहाँ पे CA3P2 का रिएक्शन 6 वाटर से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है 3CaPOH2 प्लस 2PH3। यहाँ पे फास्फिन का निर्माण हुआ है। यहाँ पे CA3P2 क्यों लिया गया है? CA3P2 में CA3P2 Ca के ऊपर क्या होता है डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और फास्फोरस के ऊपर क्या होता है 3 माइनस चार्ज होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा CA3P2। तो यहाँ पे कैसे CA3P2 का रिएक्शन 6 वाटर से कराते हैं तो 3COH2 प्लस 2PH3 का निर्माण होता है। अगला रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं CA3P2 का रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं HCl से करा रहे हैं तब आपका क्या इसमें से निकल रहा है 3CaCl2 आपका बाहर हो जाएगा और 2PH3 आपका फॉर्म हो जाएगा। H3PO3 का स्ट्रक्चर आपसे बहुत बार पूछा गया है। इसकी बेसिसिटी पूछा है कि डाई बेसिक एसिड है कि ट्राई बेसिक एसिड है कि मोनो बेसिक एसिड है। तो सबसे पहले H3PO3 का रिएक्शन जब हम 473 पे कराते हैं तो 3H3PO4 बनता है और PH3 इसमें से रिवॉल्व होती है जिसको हम लोग फास्फिन बोलते हैं। PCl3 और प्लस 3LiH PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड से कराते हैं। आफ्टर वार्म करने के पश्चात आपका PH3 और 3LiCl आपका यहाँ पे बन जाता है। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग देखेंगे फास्फोरस आपका P4 फार्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन आपका O2 फार्म में होता है, नाइट्रोजन आपका N2 फार्म होता है, सल्फर आपका SF फार्म होता है, हाइड्रोजन आपका H2 फार्म होता है। इसी तरह से फास्फोरस आपका P4 फार्म में एग्जिस्ट करता है। जब P4 का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल तो गिव्स 3NaH2PO2 प्लस BH3 गैस यहाँ आपकी इवॉल्व हो गई। यहाँ पे H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है H3PO3 इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते समय सबसे पहले क्या करेंगे P को सेंट्रल एटम में रखेंगे और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। क्योंकि फास्फोरस के पास आपका d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। अब एक ऑक्सीजन की शिफ्टिंग मैंने यहाँ किया, आपके पास 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी बचे हुए हैं तो एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन मैंने सिंगल यहाँ पे अटैच कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या आपको 3 है तो एक हाइड्रोजन इस H के साथ मैंने कर दिया और एक हाइड्रोजन को इस H के साथ कर दिया। एक हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, एक हाइड्रोजन को मैंने डायरेक्ट फास्फोरस के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास भी आपका क्या बचा है लोन पेयर बचा है और यहाँ भी ऑलरेडी लोन पेयर एक की है। तो H3PO3 के स्ट्रक्चर में हम लोग देखा ये आपका एसिड है और एसिड में 2 OH ग्रुप होने के कारण इसका दूसरा नाम डाई बेसिक एसिड भी है जिसको हम लोग कहते हैं डाई बेसिक एसिड क्यों है? क्योंकि H3PO3 के स्ट्रक्चर में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप क्या दिखाता है बेसिसिटी का लक्षण है, बेसिसिटी दिखाता है और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसको हम लोग डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अब आइए देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट प्योर फास्फिन इज नॉट इनफ्लेमेबल बट द गैस प्रोड्यूस्ड यूजली कैचेज फायर इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ डाईफास्फिन। यहाँ पे P2H4 आपको दिखाया गया डाईफास्फिन की फार्मूला में P2H4 विच इज हाईली इनफ्लेमेबल देयरफॉर ए करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोल गैस और ऑयल गैस इज पास्ड थ्रू द फ्लास्क टू डिस्प्लेस एयर। द वेपर ऑफ PH3 thus produced are passed into water through a delivery tube. Each bubble of gas when it comes in contact with air undergo combustion and form a ring of smoke. These rings are called vortex ring. कई बार आपसे पेपर में पूछा गया व्हाट इज vortex ring? vortex ring और इसको बोलते हैं फिलासफर रिंग। These are due to the formation of the phosphorus pentoxide P4O10। अब इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे जैसे PH3 प्लस HI
आपका बन गया PH4I, और PH4I का रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो PH3 प्लस NaI आपका प्लस वाटर आपका बन गया। यहाँ पे आपको जो P2H4 है, P2H4 का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्लिकरिंग लाइट, दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्लिकरिंग लाइट। इसको कहते हैं विल्लो द विस्प, विल्लो द विस्प। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, दिस इज कॉल्ड द विल ओ द विस्प, विल्लो द विस्प विच इज समटाइम्स सीन इन द मार्सेस, जिसको हम लोग कभी कभी मार्सेस में भी देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फीन, फास्फीन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखा, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि आप इधर देखें, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में हमने देखा जैसे NH3 के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी देखा था कि नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका शिफ्ट है, दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट है, और तीसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट है। तो जैसे NH3 का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से आपका PH3 का भी स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन की बॉन्डिंग डायरेक्ट इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग डायरेक्ट यहाँ से कराते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला? पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर मिला NH3 का। और 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड आपका 3 हो गया, और लोन पेयर आपका 1 बचा है। टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 4, और 4 का मतलब हाइड्रोजन इसका हो जाएगा sp3। इसी तरह से हम लोग जो फास्फीन का स्ट्रक्चर देखते हैं PH3 का, PH3 के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि नाइट्रोजन की ही फैमिली का फास्फोरस भी है, तो इसके भी आउटर मोस्ट आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फास्फोरस में भी आपका क्या होगा? लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, और ये ऑलरेडी भी 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा, H, H और H। जैसे आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर बना है, इसी तरह इसका भी बनेगा। इसमें भी हाइड्रोजन आपका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन, इसका 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन तो फॉर्म 3 pH सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। द फोर्थ कंटेन द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 10 फास्फीन इज आल्सो पिरामिडल, इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पिरामिडल। और इस बॉन्डिंग को हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं, इस बॉन्ड पे यहाँ मिला देते हैं, और इस बॉन्ड पे यहाँ मिला देते हैं, और यहाँ पे लोन पेयर को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कराते हैं, और इस बॉन्ड पे यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये भी हमको मिला पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या मिला? पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन, ऑफ फास्फीन, फास्फीन का पिरामिडल स्ट्रक्चर मिला। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फास्फीन इज ए कलरलेस गैस, फास्फीन आपका जो PH3 क्या है? एक कलरलेस गैस है, पासिंग थ्रू द अनप्लेजेंट ऑर्डर सिमिलर टू दैट ऑफ द गार्लिक और रॉटन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह से गंध आती है। एंड इज हाईली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, हाईली पॉइजनस। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया हाईली पॉइजनस, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है। अनलाइक अमोनिया इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, द एक्वस सोल्यूशन बीइंग न्यूट्रल, हाउएवर इट इज द मोर सॉल्युबल इन CH2 एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट्स वेपर डेंसिटी 17, लिटिल हैवियर देन एयर, ऑन कूलिंग at 185.5 Kelvin, फास्फीन कंडेंस टू ए लिक्विड एंड ऑन कूलिंग 139.5 इट इज सॉलिडिफाइड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फास्फोरस के हाइलाइट बनते हैं, फास्फोरस का कितने हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनता है। तो पहला यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है PCl3, और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे PCl5 का। तो PCl3 के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जो PCl3 का स्ट्रक्चर है, PCl3 जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें आपका फास्फोरस सेंट्रल एटम है। जैसे हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाए, इसी तरह से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का भी स्ट्रक्चर बनेगा। फास्फोरस के पास लोन पेयर होगा, और यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये बॉन्ड लेंथ आपका कैलकुलेट किया गया है 204 पिकोमीटर, इसकी बॉन्ड लेंथ है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है Cl और Cl के बीच में, वो आपकी 100.4 डिग्री, इतना ये एंगल आपका मेजरमेंट किया गया है। और लोन पेयर है, और इस तरह से हाइब्रिडेशन क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस एक लोन पेयर, टोटल आपके 4 मीन्स क्या हो गए? आपके हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ठीक है।
अब इसको हम लोग प्रिपरेशन में कैसे देंगे, कैसे बनाते हैं इसको, तो P4 का रिएक्शन प्लस 8SOCl2 से कराते हैं। 8SOCl2 से तो हमारा क्या बनता है 4PCl3 प्लस 4SO2 प्लस 2S2Cl2। इस तरह से हमारा PCl3 का निर्माण हो गया। लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे हम लोग, P4 प्लस 3Cl2 गिव्स 4PCl3। यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज ए कलरलेस, क्या है कलरलेस है पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड विच बॉयल्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉयल्स एट 347 केल्विन एंड solidifies at 161 केल्विन। इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जब भी PCl3 का रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं, PCl3 प्लस 3H2O गिव्स H3PO3 प्लस 3HCl। अभी H3PO3 के स्ट्रक्चर को हमने देखा, ये डाई बेसिक एसिड है क्योंकि 2 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट थे। अब इसका रिएक्शन हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह देखते हैं। तो PCl3 का रिएक्शन जब हम SO3 से सल्फर ट्राईऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है POCl3 प्लस SO2। POCl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड यहाँ बने, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन यहाँ पे बना दिए। POCl3 का स्ट्रक्चर POCl3 का। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जब इसका रिएक्शन कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से इनका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के क्रम में जब PCl3 का रिएक्शन कराएंगे, PCl3 रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड फास्फीन। फॉर एग्जांपल PCl3 प्लस 366H5 MgBr, जिसको कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राईफेनिल फास्फीन। जो सारे हाइड्रोजन थे फास्फीन में वो रिप्लेस होकर के फेनिल रिंग लग गए, ट्राईफेनिल फास्फीन इसका नाम है। सारे हाइड्रोजन फास्फीन के हट गए और फास्फीन की जगह पे आपका रिंग लग गया C6H5 ट्राईफेनिल फास्फीन प्लस 3 MgCl2 आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। एक्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जैसे 12Ag प्लस 4PCl3 गिव्स 12AgCl प्लस P4, 6Na प्लस PCl3 गिव्स आफ्टर हीटिंग 3NaCl प्लस Na3P। यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, जिसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखते हैं कि फास्फोरस 5 क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच है और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि PCl5 में अगर फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन की यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंगेज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। और इस तरह से PCl5 के स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए बेटा, सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके टोटल 5। और आपके लोन पेयर कितने बचे, लोन पेयर आपके हो गए 0। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन 5 में होना चाहिए, एक यस हो जाएगा, 3 P लग जाएंगे और एक D लग जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर रियल में क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब 3 लोग ट्राइगोनल के कॉर्नर पर रहेंगे, 3 लोग ट्राइगोनल के कॉर्नर पर रहेंगे। यहाँ ट्राइगोनल मैंने बना दिया, एक प्लेन में हो गया। और यहाँ फास्फोरस का सेंट्रल एटम ले लिया और एक क्लोरीन यहाँ रख दिया, दूसरा क्लोरीन यहाँ, तीसरा क्लोरीन यहाँ, और 2 क्लोरीन को मैंने एक्सेल बॉन्ड में, एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, इस कॉर्नर पे भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। और इस तरह से स्ट्रक्चर देता है। ये बॉन्ड आपका एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये भी आपका एक्सियल बॉन्ड है। ये आपका जो डायगोनल के प्लेन पे लगे हैं इनको इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि PCl5 के स्ट्रक्चर में 3 आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं
3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 आपके एक्सियल बॉन्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3 आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 आपके एक्सियल बॉन्ड है। और इनकी बॉन्डिंग करते समय हमको ध्यान रखना है कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो आपके ट्राइगोनल के प्लेनर पे है, 1 2 और फिर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पे है। और एक्सियल बॉन्ड आपका एबव द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। अब यहाँ 2 तरह की कैटेगरी हो गई, आपके दो बॉन्ड आपके एक्सियल पे चले गए और 3 बॉन्ड आपके इक्वेटोरियल पे चले गए। अब देखिए इस एक्सियल का विरोध करने के लिए 3 लोग पड़े हुए हैं, 3 लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं, और जो लोग इक्वेटोरियल पे विरोध कर रहे हैं वो एक्सियल वाले विरोध करेंगे, एक्सियल वाले इक्वेटोरियल का अपोजिशन करेंगे और इक्वेटोरियल वाले एक्सियल का करेंगे। तो एक्सियल का विरोध ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक्सियल में केवल 2 लोग हैं और इनके अपोजिशन में 3 लोग खड़े हैं। तो एक्सियल के अपोजिशन में 3 लोग खड़े हैं, इसलिए इनके ऊपर रिपल्सन ज़्यादा होगा और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है और उसमें 2 एक्सियल बॉन्ड बन रहे हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड रहे हैं। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या मिल रहा है, sp3, sp3d आपका हाइब्रिडाइजेशन है और 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपका ज़्यादा है और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ आपका कम है। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर के क्रम में यहाँ हम देखते हैं कि PCl5 फास्फोरस अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड हाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। इट हैज़ 3 इक्वेटोरियल PCl bonds and 2 axial PCl bonds. Since 2 axial PCl bonds are repelled by 3 bond pair while 3 equatorial bonds are repelled by 2 lone pair, therefore axial bonds are longer than equatorial bonds. Axial bonds are longer than equatorial bonds. Physical property क्या है, phosphorus pentachloride is a pale yellow crystalline solid with a characteristic pungent smell in solid state. It exists as ionic product. Ionic solid में क्या है, ये हमेशा इसकी एग्जिस्टेंस PCl4 प्लस एंड PCl6 निगेटिव में एग्जिस्ट करता है। अब चूंकि इसमें आपके टोटल एटम 4 हैं इसलिए टेट्राहेड्रल होगा PCl4 और इसमें 6 है ऑक्टाहेड्रल। 2 ज्योमेट्री आपकी बनने वाली है, इन विच कैटायन आपका PCl4 प्लस इस टेट्राहेड्रल वाइल एनायन PCl6 माइनस इज ए ऑक्टाहेड्रल। ये इनकी पूरे स्ट्रक्चर का कार्यक्रम रहा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन PCl5 को जब भी डिसोसिएट करेंगे आफ्टर हीटिंग इट डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 में बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ द मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं जिंक प्लस PCl5 प्लस ZnCl2 प्लस PCl3, Sn प्लस 2 PCl5 SnCl4 प्लस 2 PCl3। रिएक्शन द फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटासल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, द रिएक्शन अकर्स एज फॉलो। यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 6 PCl5 प्लस P4O10 गिव्स 10 POCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसी तरह से 6 PCl5 का रिएक्शन P4S10 से कराते हैं फास्फोरस पेंटासल्फाइड से, तो आपका बनता है 10 PSCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। इसी तरह से PCl5 का रिएक्शन जब SO2 से कराते हैं तो आपका बनता है POCl3 प्लस थायोनिल क्लोराइड, जिसको SOCl3 बोलते हैं। इसी तरह से जब हम लोग इसके ऑक्साइड्स के बारे में देखेंगे और यहाँ पे देखिए PCl5 का रिएक्शन BCl3 से हुआ तो PCl4 प्लस BCl3, BCl4 में माइनस बना आपका, और PCl5 का रिएक्शन KF से कराते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, क्या बनेगा K पॉजिटिव PF6 निगेटिव प्लस 5 KCl, और PCl5 का रिएक्शन जब H2 से कराते हैं तो PCl3 प्लस 2CHCl आपका बन जाएगा। इन दिस रिएक्शन PCl5 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and thus oxidizes H2 to HCl. Thank you very much.